शादी, तलाक, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जाती है। क्या एक हिंदू महिला के अधिकार के बराबरी पर अधिकार एक मुस्लिम महिला को भी प्राप्त होते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कौन कौन सी दलीलें जाती हैं वो भी समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आते ही अलग अलग राय भी सामने आती है। खासतौर पर इस्लामिक समाज में कहीं इसे सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है या कहीं कहीं बहस की गुंजाइश भी बताई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले कम से कम मुस्लिम लॉ की कोडिंग पर। 75 साल में गवर्नमेंट ने एज ए कस्टोडियन ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन क्यों नहीं करवाया? क्यों छोड़ दिया मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान खुद करें अपना? मुस्लिम पर्सनल लॉ बन गया, वो एक एनजीओ है, काइंड ऑफ एन एनजीओ। 40 साल से तो हम कह रहे हैं, जब से वो बना है, कि आप कोडिफिकेशन कीजिए मुस्लिम लॉ का। उनका जो तर्क है वो इंतहाई गैर कानूनी तर्क है, और मैं शब्द इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, बहुत सख्त है ये लफ्ज गैर कानूनी, मुझे इसकी सख्ती का अंदाजा है। अगर जवाब ये देता है, मुझे जो जवाब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े सीनियर लोगों ने दिया, बहुत पहले की बात है, उन्होंने कहा क्या हम शरिया को उठा के पार्लियामेंट के हवाले कर देंगे? दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। This is highly objectionable. We are governed by an elected government. We are living in a functional democracy. We cannot say for each and everything our Sharia will be governed by the government. By whom then? You cannot run a parallel government in the country. हमारी शरिया का प्रोटेक्शन भी हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी है। यही ब्यूटी है इस मुल्क की, और किया है और आइंदा भी होगा। तो हम एक कोडिफिकेशन करके सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ, क्रिश्चियंस ने किसी हद तक कर लिया, सिख्स ने कर लिया, ट्राइबल्स का भी नहीं हुआ है, उनका होना चाहिए, मुसलमानों का होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोडिंग की बात के साथ ही हिंदू कोड बिल का जिक्र भी छिड़ता है और एक बार फिर कोडिंग यानी नागरिकों के संहिताकरण का मामला उठ जाता है। कोडिफिकेशन इज अ मस्ट, वो बहुत जरूरी है। हिंदू कोड बिल, जितनी डाइवर्सिटी हिंदू लॉज में है इस देश में, शायद किसी दूसरे रीजन में इतनी नहीं है, बहुत डाइवर्स है। मगर ये एक चैलेंज था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, वो 1954 में उसे लाए, और यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की मुखालफत, और बहुत बड़ा तबका इस मुल्क में जो नेहरू का उस जमाने में मुखालिफ था, इसके बावजूद उन्होंने इतना डाइवर्स लॉ को कोडिफाई करके हिंदू कोड बिल पास करवा लिया। हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज एक्ट कहां से और कब आया, आइए पहले आपको ये समझाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की आजादी के साथ और बाद में भी जब एक कानून नहीं बन सका तो 1951 में बतौर कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, यानी देश के हिंदुओं के लिए अलग से कानून। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे, लेकिन भारी विरोध के चलते ये तब पास नहीं हो सका। इसके विरोध में अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में तोड़कर लाए और तब बने हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम। इनमें से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं देता था, वो केवल एक संयुक्त हिंदू परिवार से भरण पोषण का अधिकार मांग सकती थी। लेकिन इस असमानता को 9 सितंबर 2005 को अधिनियम में संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। हिंदू कोड लागू हुए तो महिलाओं को सशक्त बनाया गया और उन्हें अधिक अधिकार मिले। महिलाओं को पति और पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिला। हिंदुओं को अलग अलग जातियों में एक दूसरे से शादी का अधिकार मिला। लेकिन इसी के साथ ये भी तय हुआ कि कोई भी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसके उलट इस्लाम में एक शादी के साथ कई शादियों का रिवाज, 3 बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद का रिवाज बना रहा। 2019 में केंद्र सरकार ने 3 तलाक कानून लाकर समाज की इस कुरीति को खत्म किया। संपत्ति बंटवारे को लेकर भी नियम पेचीदा है।
जिसके तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नियम है कि अगर कोई मुस्लिम बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर उस समय साथ रहने वाले उत्तराधिकारियों का ही अधिकार रहेगा। ऐसी स्थिति में तलाकशुदा या विधवाओं को काफी परेशानी होती है। दुनिया के अलग अलग धर्मनिरपेक्ष देशों में भारत की धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल अलग है, अनूठी है। लेकिन पेचीदा सवाल ये उठता है कि इस धर्मनिरपेक्षता के कारण क्या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून हो सकते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में क्या ये सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है? संविधान कहता है कानून की नजर में सब बराबर हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी बराबरी को शादी, तलाक, जायदाद बंटवारे जैसे मामलों में हर धर्म के लिए बराबर करने की कोशिश है। इस समय देश में अलग अलग मामलों के लिए संवैधानिक कानून तो हैं, लेकिन उनमें धर्म का एंगल आ जाने पर पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का भी प्रावधान है। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है। हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था या हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं था, जो और भी हिंदुओं से संबंधित जो कि पुराने हिंदू कोड बिल में हुआ करते थे, वो जब नहीं थे तब क्या होता था, लोग 2-2, 3-3 शादियां कर लेते थे। उनके बच्चों का क्या होगा, किसको पैतृक संपत्ति मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और तलाक वगैरह के संबंध में जो कानून थे क्या था, उनको लेके बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन और डाउट सा रहता था। तो उन सब के चलते ये हिंदुओं के विषय में जो कानून आए, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, या एडॉप्शन से संबंधित या गोद लेने से संबंधित कानून में, उन सब में एकता आई, बहुत सारे समाज को उसने बांधा और उसमें एकता आई। इसी तरह अगर आप और भी हमारे समाज के हिस्सों को देखें, जैसे 3 तलाक होता है, हलाला होता है, या बराबर का हक नहीं है औरतों को जो मिल रहा है हमारे समाज में, तो जेंडर इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है और जेंडर जस्टिस जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इन सब के फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता पे भी फ़र्क पड़ता है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड होने की वजह से कई बार न्याय के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। समान परिस्थिति में फैसले अलग होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के क्लॉज 5 के अनुसार हिंदू धर्म में पति पत्नी में एक के भी रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकती। सेक्शन 11 के हिसाब से पहली शादी के रहते दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। आईपीसी की धारा 494 के अनुसार ये कृत्य आपराधिक हो जाता है। लेकिन इसी मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से कोई मुसलमान अगर ऐसा करता है तो धार्मिक आधार पर वो आपराधिक मामले से साफ बचा रह सकता है, क्योंकि उसका धर्म उसे 4 शादियों की इजाजत देता है, जिसको लेकर अलग अलग विश्वास और धारणाएं हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में तो जैसे लड़कियों को जो अधिकार दिया गया कि उनको संपत्ति का क्या है, इसमें 3-4 प्रकार के एक्ट जो आज़ादी के बाद जो संविधान बना तो उसमें बनाई गई थी, तो उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं हिंदू एक्ट के माध्यम से हिंदुओं पे ही अन्याय किया गया। एक तो हिंदू एक्ट में कर दिया गया कि एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है, उससे दूसरा नहीं कर सकता, जबकि मुस्लिम एक्ट में इसे सीधे उलट था, वो 4 तक उसको मान्यता था अपनी अनुसार। ये देश सबका है, तो इसलिए हमें लगता है कि सबको समान अवसर होना चाहिए, सब पे एक कानून लागू होने चाहिए, और मजहब, क्षेत्र और जाति के और भाषा के आधार पे किसी को विशेष छूट नहीं दी जाने की आवश्यकता, सबको बराबर का अवसर देने की आवश्यकता है। तभी देश हमारा उत्थान करेगा, देश विश्वगुरु बनेगा। समान नागरिक संहिता की बहस अक्सर भारतीयता के आदर्शों में आकर फंस जाती है। एक तर्क कहता है कि अनेकता में एकता का नारा जब देश का संस्कार है तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता। दूसरा तर्क कहता है कि विविधताओं वाले देश की खूबसूरती एक समान कानून से बिगड़ती है। इन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते वक्त जब लॉ कमीशन ने 2018 में एक क्वेश्चनायर जारी किया, उसमें बहुत से मज़ाहिब की एनजीओ से और सबसे पूछा उनके क्या होना चाहिए, और उसमें उन्होंने सीधे पूछा क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसमें जो जवाबात उनको मिले वो तो उन्होंने बताए नहीं, लेकिन लॉ कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस में 2020 में ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा बेहतर है कि वेरियस पर्सनल लॉज का कोडिफिकेशन कर दिया जाए। इस पर सरकार ने भी अभी तक कोई काम नहीं किया।
जब देश का संविधान तैयार हो रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। 23 नवंबर 1948 यानी करीब 73 साल पहले संसद में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन तब की परिस्थितियों के अनुसार इसे टाल दिया गया और इसे अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई। नीति निदेशक तत्व संविधान का वो हिस्सा है जिनके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। संविधान लागू होने के बाद किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने समान नागरिक कानून बनाने के बारे में नहीं सोचा और ये मुद्दा देश की जरूरत से ज्यादा राजनीतिक बनता चला गया।